दोजक, नरक, जहन्नुम, जो भी बोलो, ये सब एक ही है, सिर्फ लैंग्वेज, भाषा अलग अलग है। और इस दोजक, इस जहन्नुम का हकीकी माने, हकीकी मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें किसी बेकार जगह, किसी भद्दे जगह पर ले जाकर पार दिया गया, तुम्हें डाल दिया गया, छोड़ दिया गया। जैसा कि समझाया जाता है, जैसा कि लोगों को सिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि कान में तुम्हारे रांगा पिघलाकर डाले जाएंगे, तुम्हारे जीवा खींचकर तुम्हें टांग दिए जाएंगे, जहां पर चारों तरफ आग ही आग होगा, सड़े गले मांस से और कंकाल इंसानों के हर जगह बिखरी पड़ी नजर आएगी। वो जगह ऐसी होगी जहां तुम घुट घुट कर अपनी बाकी जिंदगी बिताओगे। जैसा हमें टीवी में, वीडियो में, जिस तरह हमें किताबों में और हमें मौलवियों की जुबान हमें सिखाई जाती है, बताई जाती है, हम यही जानते हैं। लेकिन दोजक, जहन्नुम, नरक का हकीकी माने ये नहीं होता। दर हकीकत दोजक, जहन्नुम का हकीकी माने होता है तुम्हारा बेकार गया दिन, एक ऐसा दिन जो तुम्हारा दिन व्यर्थ गया, बेकार गया। एक ऐसा दिन, ऐसा वक्त जब तुम लाखों खरातून, लाखों नफसानी जाल, शैतानी जाल के साये में बंधे थे। तुम्हारे कल्ब के ऊपर शैतान ने अपना कब्जा जमा रखा था। तुम इस झूठी दुनिया के मोह माया में डूबे थे और अपने रब को भुलाए बैठे थे। एक ऐसा दिन, ऐसा वक्त जहां पे तुम झूठी बंधनों में बंधे थे। जो दिन बीत गया, जो वक्त चला गया, पर वो बंधनों को तोड़कर नहीं गया। उन बंधनों को, उन खरातूनों को, उन शैतानी नफसानी जालों को तोड़कर नहीं गया। वो दिन तो चला गया, वो वक्त तो चला गया, पर उस खरातीन शैतानी जालों को तोड़कर नहीं गया। एक ऐसा दिन, उसे कहते हैं मतलब के बर्बाद गया दिन, बर्बाद हुए वो वक्त, वो समय जब तुम्हारे शऊर ना जाग सकें, तुम्हारे चेतना ना जाग सकें, तुमने खुदा को ना पहचान सका, ना खुदा के राजों को जान सके। ऐसा दिन, ऐसा वक्त जो व्यर्थ गया, बर्बाद गया। दोजक कहें, नरक कहें, जहन्नुम कहें, जो कहें, वो हमारे आपके व्यर्थ बर्बाद गए वो वक्त, वो दिन, वो समय है। ये वही वक्त, वही समय, वही एक दिन है जो हमारा व्यर्थ गया, बर्बाद गया, जहां पे हमारे बंधनों को वो दिन ना खोल सका, वो वक्त, वो समय ना खोल सका। वो बर्बाद गए वक्त, वो दिन ही हमारे लिए दोजक है, हमारे लिए नरक है, हमारे लिए जहन्नुम है। जिस वक्त में हमने, जिस समय में हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के इशारों को ना जाना, ना समझा, उसके कलाम की, उसके कलामे इलाही जो हैं उसकी हकीकत को ना जाना, ना समझा, और खुदा के कलाम कुरान मजीद को अगर सुना या रटा तो सिर्फ अपनी खौफ दूर करने की खातिर, अपना डर भय दूर करने के खातिर, या फिर सुना रटा तो सिर्फ लालच, अपनी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर, दुनियावी लालच, अपनी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर, ताकि रोजी रोजगार में बरकत हो, इस नियत से मैंने सुना या रटा। लेकिन अल्लाह की रजा, अल्लाह की जानिब से मिलने वाली हिदायत वो मैसर हो, इसके खातिर कुरान मजीद के ऊपर तवज्जो हमने ना डाला।
वो व्यर्थ गए दिन, बर्बाद गए दिन हमारे लिए दोजख है, हमारे लिए जहन्नुम है। सोचो और बताओ ऐसा दिन, ऐसे वक्त, ऐसे समय कि जिस वक्त, जिस समय में, जिस दिन में तुमने कुछ ऐसा काम किया कि जिसने तुम्हारे उन बंधनों को तोड़ा जो बुराइयों से भरी थी। और जब तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसे बंधन को तोड़ने वाला काम नहीं किया, नहीं तोड़ा, तो फिर क्यों जन्नत हूरो कुसूर की लालच ख्वाहिश दिल में पाले और खुद को हक सही उल अकीदा क्यों कहलाए। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, जिसने अपने जाहिरी कुफ्र और बातनी कुफ्र को ना तोड़ा, तो ऐसों के लिए दुनिया में भी अल्लाह ने जहन्नुम तैयार कर रखा है। दुनियावी जीवन भी उसका जहन्नुम से कम नहीं, और इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद जो आखिरात की जिंदगी है, हकीकी जिंदगी है, वो भी जहन्नुम में ही बीतेगी। उसके लिए वो भी जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं, वो भी जहन्नुम वाली, जहन्नुम से भरी जिंदगी होगी। तो लिहाजा वो वक्त, वो समय, वो दिन बीत गया जिसमें हमने अपने कुफ्र, बातनी कुफ्र को, जो हमारे कल्ब पर लगे हैं, जो हमारा कल्ब हिलो हुज्जत करता है अल्लाह के जिक्र से, जुबान से तो इकरार करता है, कलमा तैयब, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, पर दिलों में हिलो हुज्जत करता है। जुबान से तो कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, नमाज में जब खड़े होते हैं तो कहते हैं ना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, और दिल कहता है कि घर पे आटे खत्म है, घर पे बीबी बीमार है, कारोबार में बहुत लॉस हो रहा है, जल्दी जल्दी नमाज अदा कर। तो जब जुबान इकरार कर रही है, जिस्म अमल कर रहा है, पर दिल हिलो हुज्जत कर रहा है, तो इससे साबित होता है कि दिल तो तेरा खिलावे मुंडे कुरिया, तू सजदे करे ना सूती, तू सजदे भी तो कर रहा है, तो दिखावे वाली झूठी सजदे कर रहा है, रियाकारी वाली सजदे कर रहा है। क्योंकि जुबान से तू इकरार कर रहा है और जिस्म से अमल कर रहा है, पर दिल तो तेरा काफिर है जो हिलो हुज्जत कर रहा है। जुबान कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, और दिल कह रहा है जल्दी जल्दी नमाज अदा कर, ड्यूटी को लेट हो रहा है। जुबान कह रहा है अल्लाहुस समद, दिल कह रहा है कि घर पे आटे खत्म है, तो बीबी बीमार है। मतलब यहाँ ये पता चलता है कि जाहिर से तो जुबान से इकरार कर रहा है, पर दिल हिलो हुज्जत कर रहा है। इसका मतलब तेरा दिल तो अभी भी मुनाफिक है, तेरा दिल तो अभी भी काफिर है। तो बातिन में तू बैठा रखा है एक काफिर को, एक शैतान, काफिर शैतान नफ्स को, और जाहिर से जो भी तू अमल कर, तो उससे क्या तेरा भला होने वाला। और तेरे दिन, तेरे वक्त, समय भी बीत गए। उस दिन, उस समय में तूने बातिन का कुफ्र, जो तेरे अंदर बैठा हुआ जो काफिर शैतान है, उस कुफ्र को ना तोड़ा, उस शैतान को, नापाक को पाक ना किया, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के कलाम से, ला इलाहा इल्लल्लाह से, उस कलमे की तूने दावत कबूल ना की, और वो दिन तेरा बीत गया, वक्त समय निकल गया, तुमने कुफ्र नहीं तोड़ा, तो यही दिन बीत जाना तेरे लिए तो जहन्नुम है। हाँ, जहन्नुम की डिफिनेशन, हकीकत तो यही है कि तूने वो दिन जाया कर दिया। तेरे दिन बीत गए, तेरे वक्त बीत गए, समय बीत गए, तेरे लिए तो दर हकीकत दुनियावी जहन्नुम जो है, जो अल्लाह ने कहा यही है दुनियावी जहन्नुम, और आखिरात का जहन्नुम भी तेरे लिए वैसा ही है, जहां सदा तुझे जहन्नुम में रहना है। तो हमारे लिए तो महत्व जो रखता है वो ये है, हम सरकार गौहर शाही के गुलामों के लिए जो सबसे अव्वल महत्व जो रखता है, जो अहमियत रखती है, वो ये है कि अपने वक्त, अपने समय, अपने दिन की कदर करना। हर एक दिन, हर एक वक्त, समय हमारे लिए अहमियत रखता है। उस वक्त को जाया ना होने दें, उस दिन, उस समय को बर्बाद ना होने दें।
कुछ ऐसा करें कि जिससे जितनी हजार जो शैतानी खारतूने शैतानी जाल हैं उनमें से कुछ तो टूटे, कुछ तो वो बंधन से मुक्त हो। कुछ आए दिन मैं ऐसा करूं जिससे हमारे लिए जो हमारी जिंदगी जो जहन्नुम बनने वाली है वो जहन्नुम बनने से बच जाए, नरक होने से बच जाए। और जितनी बंधन मेरी टूटेगी उतना रब का कुर्बे इलाही हमें हासिल होगी, उतना मैं रब के करीब होऊंगा। ये है हमारी सुकूनियत, हमारी मुतमईनी, कल्बे सुकून ये हासिल करने में। बाकी दुआ है अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सभी को हिदायत अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।